आदि कुमार भवन से वन की ओर गमन किया था। भवन को त्याग करके दीक्षा लेकर वो वन की ओर गए थे, लेकिन आज ठीक उससे विपरीत है। वे आज वन से भवन की ओर आ रहे हैं। कल वे भवन को त्याग करके वन की ओर गए थे और आज वे वन से भवन की ओर आ रहे हैं। आखिर क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वन में उनका मन नहीं लगा इसलिए वे वन से वापस भवन की ओर आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं। क्यों आ रहे हैं? क्या काम है उन्हें जिन्हें वो छोड़कर गए थे? आज पुनः उनकी ओर क्यों आ रहे हैं? साधक ऐसा होता है जिसकी ओर वो पीठ कर लेता है उसकी ओर कभी मुख नहीं करता। और ये तो वर्धमान चारित्र के धारी साधक है, वे पुनः उस और मुख क्यों कर रहे जिस ओर उन्होंने पीठ कर ली थी? तो बंधुओं, यह एक नियोग समझिए कि यह शरीर उस साधक के साथ भी लगा है। चाहे कितना भी वर्धमान चारित्र को धारण करने वाला साधक हो, लेकिन उसके साथ भी शरीर है और जिसके साथ शरीर होता है उसे बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। आत्मा में अनंत शक्ति है, वो कभी नहीं मरती है। ये बात श्रद्धान में नहीं आचरण में भी आती है, लेकिन जिस आत्मा के साथ शरीर का संबंध है इसीलिए कई प्रकार के समझौते करने पड़ते हैं। और यही बात उन आदि सागर मुनिराज महामुनिराज के जीवन में भी आई कि उन्होंने कल दीक्षा लेकर 6 महीने का उपवास का संकल्प एक साथ ही ले लिया। अपनी शक्ति पर उन्हों पर विश्वास था कि उन्होंने संकल्प ले लिया 6 महीने तक मैं न किसी से बात करूंगा, न भोजन करूंगा, न हिलूंगा डुलूंगा। एक प्रतिमा योग धारण करके कायोत्सर्ग धारण करके वे बैठ गए और लगातार 6 महीने तक वह तपस्या में लीन रहे, ध्यान में लीन रहे, सामायिक करते रहे। उन्हें किसी प्रकार का विकल्प नहीं आया। लेकिन बंधुओं, यह शरीर लगा हुआ है और आचार्य परमेष्ठी कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन यदि प्रथम है तो यह शरीर है। इस शरीर के माध्यम से यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहा, यदि शरीर को उसकी आवश्यकता के अनुसार यदि जो चाहिए वो नहीं मिला, तो वो व्यक्ति धर्म में करने में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। वो क्या कहावत आती ना, हाँ महाराज जी याद दिला रहे, याद नहीं आ रही थी। भूखे पेट भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी और माला, आप ही ले लो। हाँ, पहले भोजन दो फिर देखेंगे। जब तक शक्ति थी तब तक तो धर्म ध्यान में मन लगता रहा, लेकिन जैसे ही शरीर की शक्ति ने जवाब दे दिया, अब भजन नहीं होगा, अब पहले भोजन चाहिए। यदि भोजन नहीं मिला तो ये भजन भी छूट जाएगा और आर्त रोत ध्यान परिणाम और हो सकते हैं। धर्म ध्यान को निर्दोष बनाने के लिए इस भोजन की आवश्यकता होती है। और आज वही 6 महीने तक तो उन्होंने उत्कृष्ट रूप से कायसर कर लिया, लेकिन अब 6 महीने के बाद कितना परिश्रम सहन करें। क्षुधा परिश्रम वो सहन तो कर रहे थे, लेकिन सहन करने की भी एक सीमा होती है। अब सीमा के पार चला गया, इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कहीं कठोर चर्या तो कहीं मृदु चर्या। एक बार भोजन लेना है, आगम के अनुकूल लेना है, निर्दोष रीति से लेना है, उस प्रकार लेकर पुनः मैं ध्यान में लीन हो जाऊंगा। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, समय पर याद आ गया। आप ही लोगों के बीच का है कि जब आप बहुत अच्छी गाड़ी है और रोड भी बिल्कुल एकदम चिकना है कि बस एक्सीलेटर पर पैर रखो और वो 100-200 कितनी स्पीड होती है हमको पता नहीं, जितनी भी होती है, और वह चलने लगती है और उसके हाथ में जो एक्सीलेटर पांव में है वो ब्रेक पर रखा भी नहीं है, और एकदम अचानक वो ब्रेक लगाकर गाड़ी को धीरे कर लेता है। गाड़ी में बेटे भैया धीरे क्यों कर ली, रोड तो बहुत अच्छा है, धीमा क्यों कर लिया? सामने देखो क्या है, सामने क्या था? घाटी, क्या बोलते ऊंचाई थी। अभी रोड समतल था, एकदम घाटी आ गई। अब घाटी पर चढ़ाना है तो टॉप गियर में कोई भी गाड़ी घाटी पर चढ़ती नहीं। गियर को क्या करते हैं आप लोग?
बदलना किस पे ले आते हैं? फर्स्ट गियर पे ले आते हैं और उसके बाद एक्सीलेटर दबाते हुए गाड़ी को चढ़ा देते हैं और जैसी गाड़ी चढ़ जाती है पुनः गियर बदलकर स्पीड पकड़ लेते हैं। उसी प्रकार यह चर्या है कि जब आपके पास शक्ति है तो बिल्कुल समतल रोड है, आप भगाते जाइए, जितना भी एक्सीलेटर दबाना है दबाइए, ब्रेक की जरूरत नहीं है, गियर टॉप में लगा दीजिए। लेकिन जैसे ही कोई बाधा आती है तो उसके लिए गियर बदलना पड़ता है, लेकिन गाड़ी बंद नहीं की जाती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है बेवकूफ माना जाएगा, भैया घाटी आ गई अब गाड़ी बंद कर दो पैदल ही चढ़ाएंगे, कोई चढ़ाता है? गियर बदलता उसी प्रकार ये मोक्ष मार्ग है। जब समतल रोड हुआ तो टॉप में गाड़ी, और जब कहीं घाटी आ गई तो गियर बदलकर, लेकिन गाड़ी रुकती नहीं, वो सीधी चलती जाती। बस उसी प्रकार का कार्य आज वो आदि कुमार ये आदि सागर महाराज जी, कल पूज्य गुरुदेव ने उन्हें नाम दिया था आदि सागर महाराज जी, वे महामुनिराज आज उसी निमित्त से आप सबके बीच आ रहे हैं। उन्हें आपसे कुछ लेना देना नहीं है, वे सब कुछ त्याग करके गए हैं, लेकिन इस शरीर को कुछ यदि नहीं देंगे तो ये शरीर आगे हमारे लिए धर्म ध्यान में साधक नहीं बाधक सिद्ध होगा। इसकी साधना को बनाए रखने के लिए इस शरीर को भी कुछ देना है, इसलिए वो आपके बीच आएंगे। अब देखिए उस वक्त आदि कुमार जब आदि सागर महाराज जी जब आहार को निकले थे, आप तो बहुत पुण्यवान हैं, आचार्य गुरुदेव की कृपा से इस बुंदेलखंड में नहीं पूरे भारतवर्ष में जब मुनियों का आना जाना बहुत कम था, उस समय आचार्य महाराज ने कृपा करके ऐसे युवाओं को प्रभावित करके इस सृष्टि में ऐसे मुनिराजों की एक पूरी सेना ही खड़ी कर दी है। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में जहां जाए सबको आहारचर्या का ज्ञान होता है। कहीं भी पहुंच जाए उन्हें आहारचर्या सिखानी नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये गुरु महाराज की कृपा है। लेकिन उस वक्त भगवान आदिनाथ जब दीक्षित हुए थे उस वक्त मुनिराजों की परंपरा थी नहीं। मुनिराज भी मिलते थे तो बहुत कम जंगलों में रहते थे और बहुत कम आहार के लिए आते थे, इसलिए श्रावक को आहारचर्या का ज्ञान नहीं था। जब वे आदि कुमार आदि सागर महाराज जी वन से पुनः भवन की ओर आने लगे तो कई लोग आश्चर्य करने लगे, आखिर इनको क्या हो गया? अभी तो ये 6 महीने पहले सब कुछ त्याग करके सारे वैभव को ठुकरा करके चले गए थे और 6 महीने तक वो आए ही नहीं, निरा आहार रहे, अब वो वापस क्यों लौट रहे हैं? इस सारे व्यक्तियों के मन में शंका आ गई, आखिर उन्हें क्या चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं उनका मन अब वैराग्यशील था, अब रागशील हो गया हो, उन्हें पुनः राग आ गया हो, उन्हें अपने राज्य की याद आ गई हो, वैभव संपत्ति की याद आ गई हो। और कौन थी उनकी पत्नी? नंदा सुनंदा ये थी ना, उनकी याद आ गई हो, भरत बाहुबली ब्राह्मणी सुंदरी की याद आ गई हो। क्योंकि मोह ऐसा होता है व्यक्ति के ज्ञान को गाफिल कर देता है, इतना प्रगाढ़ होता है। महामना तो है लेकिन महात्माओं को भी मोह आ सकता है। ऐसा नहीं कि उनको याद आ रही हो तो पुनः वे अपने घर की ओर आ रहे हैं, इसलिए सारे लोग उनके पास चले गए और उन्हें कहने लगे, चलिए चलिए राजमहल आपके इंतजार कर रहा है, आइए आप और वापस अपना राज्य ग्रहण कर लीजिए। लेकिन वे आदि सागर मुनिराज मौन थे और मुद्रा लिए हुए थे, वे सबको सुन रहे थे, किसी को विधि ज्ञात ही नहीं थी। वे सब अब आए हो, कुछ सुन नहीं रहे, क्या करें? कुछ लोग ऐसे भी करने लगे कि ये राज्य में नहीं जा रहे, ऐसा तो नहीं, क्यों राज्य तो छोड़ दिया, पैसे की कमी है, कंगाल तो है, कंगाल मतलब सूत का एक धागा भी नहीं है, तो धन संपत्ति लेकर थाल में आ गए और आप ये ले लीजिए क्योंकि आपके जीवन निर्वाह के लिए अब कुछ है नहीं, कम से कम आप इनका खर्च करके अपने पेट का पालन कर सकते हैं। इस प्रकार थाल में स्वर्ण आभूषण दिखाने लगे। उस वक्त आदि पुराण में बहुत सुंदर आचार्य जिनसेन महाराज जी ने वर्णन किया है कि वो क्या क्या कर रहे हैं अज्ञानता के कारण। कोई व्यक्ति जो है अपनी कन्याओं को ले आया कि भगवान अब आप पुनः अपना नया जीवन बसाइए और मेरी कन्याएं ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार भी करने लगे और आपस में चर्चा होने लगी, आखिर भगवान रोज आ रहे हैं और हम उन्हें बहुत सारी वस्तु दिखाते लेकिन कुछ लेते नहीं और लौट जाते हैं, आखिर बात क्या है? किसी ने कहा, भैया 6 महीने से भूखे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो, कल आएंगे तो बिल्कुल अच्छा पकवान बनाकर रखेंगे। पुनः वो आए और वही सबने उनके सामने थाली रख दी, लीजिए महाराज जी, और थाली परोस दी।
56 प्रकार के व्यंजन रख दिए और उनके सामने रख दी, लेकिन विधि किसी को ज्ञात नहीं आखिर कैसे उन्हें भोजन कराना है। ये तो पता चल गया कि उन्हें राज्य नहीं चाहिए, उन्हें सोने जवाहरात नहीं चाहिए, उन्हें कन्या नहीं चाहिए, उनके लिए भोजन की आवश्यकता है, ये पता तो चल गया, लेकिन भोजन कैसे कराना ये ज्ञात नहीं हुआ। इस प्रकार यह 1-2 दिन नहीं, लगातार क्या हुआ, हाँ महाराज जी बता रहे 7 महीने 9 दिन तक ये क्रम चलता रहा। लगातार वह नगर नगर में जाते और सारे लोग उन्हें इसी प्रकार का कार्य करते, क्योंकि किसी ने किसी महाराज जी को पढ़ाकर आहार ही नहीं दिया था। उन्हें विधि तक ज्ञात नहीं थी कि कैसे पढ़गान करना चाहिए, कैसे उन्हें नवदा भक्ति पूर्वक पढ़गान करके भोजन कराना चाहिए, विधि ज्ञात नहीं थी। लेकिन सब अपने अपने तरीके से लगाते थे, दुखी भी हो रहे थे कि क्या करें और क्या ना करें। लेकिन भगवान इन्हें तो सब ज्ञात था, वे दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान के धारी हो गए थे। अवधि ज्ञान से उन्हें विधि भी पता थी, लेकिन वे दीक्षा के साथ ही मौन हो गए थे, संकल्प पूर्वक मौन थे। जब तक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक अब मैं एक भी शब्द बोलूंगा नहीं, कोई संकेत नहीं करूंगा, चाहे ये प्राण भी चले जाएं, लेकिन अब इस जीवन के लिए कोई संकेत नहीं करना। तो ऐसे समय बीतता गया, 7 महीने हो गए, ऊपर 9 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने एक भी व्यक्ति को संकेत नहीं किया कि आप सब कुछ बता तो रहे हैं, लेकिन विधि पूर्वक बताइए। जैसे आज आपको आहारचर्या का उपदेश मिल रहा है, उस वक्त कोई उपदेश देने वाले भी नहीं थे। उनके साथ 1-2 नहीं 4,000 राजा दीक्षित हुए थे, लेकिन उन्हें भी आहार की विधि ज्ञात ही नहीं थी। वे भगवान की भक्ति में वे आदि कुमार के साथ रहने वाले थे, उनके मित्र थे, इसलिए उनकी अनुराग से उन्होंने दीक्षा तो ले ली, लेकिन उनको भी विधि ज्ञात नहीं थी। इसलिए कई जो 4,000 जो राजा बने थे, उनमें कई चारित्र से च्युत होकर भ्रष्ट हो गए। अब 6 महीने तक आदि कुमार की, आदि सागर महाराज की क्षमता है, सबकी क्षमता थोड़ी है। उन्होंने दीक्षा के बाद मौन ले लिया, किसी को बताया नहीं कि आपको जब भूख लगे तो आपको क्या करना है, या श्रावक को उपदेश दिया नहीं। इसलिए उनके साथ जो 4,000 राजा थे, वो कई राजा उनके साथ दीक्षा होने के बाद भ्रष्ट हो गए। वे जंगल के कंद मूल खाने लगे, कुछ तो वापस अपने नगर आ गए और घर में आकर भोजन करके वो अब घर में ही रह गए, और कुछ लोग स्वाभिमान के कारण घर छोड़ा, जाए कैसे, इसीलिए वहीं जंगलों में वहीं के कंदमूल फल खाकर अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन उसके बाद भी आदि सागर मुनिराज ने ये सब देखते रहे, लेकिन किसी के प्रति कोई मोह नहीं रखा। मेरा संकल्प है, मैं नहीं बोलूंगा, ये सब अपनी विधि से चल रहा है, सब अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। सोचते हैं कि भैया इतने भ्रष्ट हो रहे, थोड़े से बोल दो तो क्या हो गया। ये मोह हम ही कर सकते हैं, उनको मोह नहीं होता है। तो देखो आपके सामने अब आएंगे, वो घंटी तो बज गई है, वैसे वहां घंटी नहीं बजती थी, ये आधुनिक पंचम काल है, इसलिए घंटी बजा के आपको जगा रहे हैं। तो फिर हुआ क्या, ऐसे ही विहार करते हुए आदि सागर महाराज हस्तिनापुर की ओर गए। और सोचिए, हस्तिनापुर की ओर वो उद्यान में रुके हैं, अभी नगर प्रवेश नहीं हुआ, और उसी रात श्रेयांश राजा और राजा सोम, जो दोनों भाई थे हस्तिनापुर राज्य के स्वामी थे, उन्हें उसी रात स्वप्न आया कि तुम्हारे यहाँ कोई महामना कल अतिथि आने वाला है और उसे इस विधि से आपको आहार कराना है। और सोचिए वो श्रेयांश राजा आखिर था कौन था, हम आगे बताएंगे। तो उस वक्त जो है उन्होंने स्वप्न देखे, और स्वप्न देखकर उन्होंने अपने पंडित पुरोहित को बुलाया सुबह कि मैंने इस प्रकार के स्वप्न देखे और ऐसे महान व्यक्ति को देखा है स्वप्न में, आखिर इसका क्या फल है। तो पुरोहित बताते कि महाराज आपका तो ऐसे महान पुण्य का उदय आया है। बोले क्या आया है, आपके अब नगर में और आपके घर में इस संसार को मोक्ष मार्ग, संसार में मोक्ष मार्ग चलाने वाले, मोक्ष मार्ग के प्रणेता प्रवर्तक तीर्थंकर भगवान आपके घर में आज आने वाले हैं। ये स्वप्न का फल बता रहा है। वे 7 माह से नगर नगर जाकर आहार गौचरी के लिए निकल रहे, लेकिन उनको आहार मिला नहीं। आज आपका पुण्य है, वो आपके नगर में और आपके यहाँ आने वाले हैं, और वह आपके ही नादिन से आहार ग्रहण करेंगे। और महाराज जी, मंच पर केवल राजा सोदर खड़े हो जाओ, आप लोग है ना, खड़े हो, अपने अपने आंगन में खड़े हो जाएं।
आदि सागर महाराज मात्र जी। सौधर्मेंद्र अपने जोड़े के साथ राजा सोमश्रेयांस यहाँ पे आ जाए, बाकी सभी लोग खाली करें। सुनो, देवों को मत बुलाओ, देवों को आहार देने का कोई अधिकार नहीं राजा है। सोमश्रेयांस वे असंयम के धारी हैं, उन्हें न पड़गाने का अधिकार है न देने का अधिकार है। वे स्वर्ग से नीचे उतर ही नहीं सकते हैं, इसलिए उनको राजा इसमें- सोमश्रेयांस यहाँ खड़े हो जाए। हाँ, आप अपने आंगन में खड़े होकर उस महामना व्यक्तित्व का पड़गान कीजिए। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हैं? हे स्वामी वस्त्र ले लो, हे स्वामी कन्या ले लो, कन्या। हाँ, इस प्रकार वह सब व्यक्ति उन्हें सब दिखा रहे हैं, क्योंकि सबको पता नहीं विधि क्या है, इसलिए वो कह रहे हैं भैया वस्त्र ले लो। ऐसा नहीं आपको ठंडी सहन नहीं हो रही हो तो आप वस्त्र ले लीजिए, आपको वापस राज्य की याद हुई तो आप वापस राज्य ले लीजिए। सोना चांदी जवाहरात दिखा रहे हैं। कन्या हाँ, इस प्रकार वह पड़गान की विधि भी जैसे हमने बोला ये भी नहीं आ रही थी, वे तो बस खड़े हो गए थे, आइए आइए बुला रहे थे, लेकिन उनके पास वो विधि नहीं थी और फिर से उन्हें सब दिखा कि यहाँ किसी को आहार की विधि ज्ञात नहीं है। वे ऐसी चीजें दिखा रहे हैं, लेकिन ये नवधा भक्ति के अंतर्गत नहीं आ रहा, इसलिए वो लौट गए और पुनः अपनी सामायिक में लीन हो गए। पुनः दोबारा ऐसा नहीं कि मुनिराज को दो बेला कही गई है, इसलिए सुबह की बेला में नहीं मिला है तो शाम की बेला में निकल जाए, ऐसा नहीं करते। ट्राई अगेन, समझे? एक बेला में कभी भी, दो बेला का अर्थ है श्रावक के लिए दो बेला कही, उस दो बेला में कोई भी एक बेला में मुनिराज एक बार निकलते हैं और एक स्थान पर खड़े होकर एक बार अपनी अंजलि पुट में आहार लेते हैं, वो दोबारा इस चीज का उपयोग नहीं करते हैं। ये उनका मूल गुण है, उसका निर्दोष पालन करते हैं। तो इसी प्रकार राजा श्रेयांस को स्वप्न आए और इसलिए आए, सोचिए कि राग का संबंध, द्वेष का संबंध चलता तो राग का भी संबंध चलता है। आखिर वो श्रेयांस राजा कौन था? तो 10वें भव पूर्व में आदिनाथ भगवान का जो जीव था वो राजा वज्रजंग थे और उनकी पत्नी श्रीमती थी। वो इस भव में वज्रजंग तो आदिनाथ भगवान बने और उनकी पत्नी श्रीमती वो राजा श्रेयांस बनी। उन दोनों ने 10वें भव पूर्व में दोनों पति पत्नी ने रिद्धिधारी मुनिराज को पड़गान करके आहार दिया था। तो उस वक्त यहाँ राजा श्रेयांस को स्वप्न में वह आहार दान की विधि उस स्वप्न में आई कि 10वें भव पूर्व में मैंने इन्हीं के साथ रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दिया था, इस प्रकार पड़गान किया था और इस प्रकार शुद्ध प्राशुक आहार उनकी अंजलि में दिया था। तो यह विधि है, इसी प्रकार मुझे आज उनको देना है। और सुबह उठकर उन्होंने आहार दिया। बंधु, आहार तो किसने कराया? आपको कौन कराता है? आप घर में आहार करने जाते, आपको कौन कराता है? बोलो, पत्नी कराती ना। यहाँ भी उनको वही संबंध काम आया कि 10वें भव की जो पत्नी थी उसी ने उनके आज पड़गान की विधि मिलाकर उन्हें आहार दान दिया। और जिस दिन आहार दान दिया वो तिथि कौन सी तिथि बनी? अक्षय तृतीया तिथि बनी। और राजा श्रेयांस को, जो आदिनाथ भगवान थे, वे तो धर्म चक्रवर्ती कहलाए और राजा श्रेयांस दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला दान चक्रवर्ती उस दिन से कहलाया। उस दिन से दान की प्रथा चालू हुई। इस प्रकार का महात्म्य है। ऐसा महात्म्य जब आता है जब श्रावक भी निर्दोष रीति से आहार दे। आज बहुत सारी कुरीतियां हो गई है, आज सबके घर दूर है, इसीलिए लोग सोला तो पहनते हैं लेकिन अपनी गाड़ी को भी सोले में मानते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि महाराज गाड़ी में तो कोई कपड़े पहने नहीं, जैसे आपने कपड़े नहीं पहने, आप सदा सूची और सोले में हैं, हमारी गाड़ी भी सोले में है। बंधुओं, सोले का अर्थ यह है जिस माध्यम से हिंसा न हो वो सोला होता है। तो कपड़े आपके अहिंसा के तो वो सोला है, और आपकी गाड़ी से यदि हिंसा नहीं हो रही हो, होती कि नहीं हिंसा, गाड़ी चलाओगे तो उसके नीचे जीव आके मर जाएंगे, तो कहां से सोला रहा? ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए घर से यदि पहनो तो शुद्ध नीचे जमीन देखकर शुद्धि से चलकर आओ और उस प्रकार आहार दान दो। आप फिर से भगवान निकल कर आए हैं, देखो कोई अतिक्रमण न करेगा। ऐसा होता है, व्यक्ति अपने चौके में खड़े रहते हैं और आचार्य महाराज का जहां पड़गान होता है अपनी पाली बदल लेते हैं। जैसे आज बहुत पार्टी बदलने का काम चल रहा ना, हाँ, जिस पार्टी में ज्यादा दम उधर हम। उसी प्रकार आचार्य महाराज का पड़गान हुआ, अभी इधर खड़े थे फिर इस चौके में आ गए। बिल्कुल नहीं, ये रीति गलत है। जिस चौके का जो स्वामी है उसी को उस चौके में आहार देने का अधिकार है। वे शुद्ध रीति से पड़गान करें। हम अतिक्रमण करके उस चौके में घुसकर शुद्ध रीति से आहार नहीं दे रहे हैं, आपको उसका पुण्य नहीं लगेगा।
हाँ देखो, जबरदस्ती पड़गाया और लौट गए। यदि आप भी ऐसा करेंगे, देखो भगवान का नियम भी हो सकता है कि एक ही बार यदि कहीं पड़गान होगा, यदि वहां बाधा उत्पन्न हुई तो चले जाएंगे। इसी प्रकार आचार्य पूज्य आचार्य गुरुदेव का और पूज्य वर्तमान आचार्य परमेष्ठी का और निर्यापक सम्मेलन मुनिश्री योग सागर महाराज जी का वर्षों से नियम है, एक ही चौके में पड़गान यदि वहां हो गया, उसके बाद यदि कोई बाधा आई तो अलाप। अच्छा, चंद्र प्रभु सागर जी का पता चला, उनका भी यही नियम है कि एक चौके में पड़गान हो, उसके बाद यदि बाधा आई तो अलाप। और ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए आप सावधान रहें। आहार देना मुख्य नहीं, उस अतिथि का सम्मान मुख्य है। आप आहार देने घुस जाते हैं, लेकिन उस अतिथि को जिसको बुलाया उसका हम सही सम्मान कर रहे हैं कि नहीं, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। देखो भगवान लौट गए ना, हाँ दूसरी बार लौट गए क्योंकि आप अतिक्रमण कर रहे थे। इसीलिए सद्य रीति से पड़गान के अर्थ यह है, अपने चौके के सामने अपने आंगन में खड़े रहें और जो चौके के सदस्य वही खड़े रहें, कोई अतिक्रमण न करे। हाँ, हीरा ले लो, चांदी ले लो, मोती ले लो, आपके पास वस्त्र नहीं है, वस्त्र ले लो प्रभु आप। और उसी प्रकार यह गाड़ी से आने जाने का जो है वो सिस्टम गलत है। और उसी प्रकार सामग्री को भी आप गाड़ी से आकर ले जाते हैं। बंधुओं, देवों को जब आहार देने की योग्यता नहीं है क्योंकि वो विमान का उपयोग करते हैं। वो आएंगे तो कहां से आएंगे, विमान से आएंगे और विमान से सामग्री लाएंगे, इसलिए वो सामने नहीं सकते। उसी प्रकार आप इस आधुनिक विमान का उपयोग करते हैं तो वो सोला नहीं है और सामग्री शुद्ध नहीं है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और चौके में भी कई लोगों को देखते हैं सीधे घुस जाते हैं, जबकि पांव धोकर, क्योंकि आप पांव धोकर वहां आना चाहिए, क्योंकि हम किस प्रकार गलियों से गुजर रहे हैं, कैसे कैसे अशुद्ध सामान से होकर गुजर रहे हैं, इसलिए पैर धोकर और बहुत अच्छी रीति से पैर धोकर अपने चौके में प्रवेश करना चाहिए। मेरे महलों में चलिए प्रभु, आप कुछ बोलते भी नहीं है। हाँ, क्या हुआ, पड़गान शायद हो गया है। हे भगवान, आप मौन हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ देखो क्या सौभाग्य उत्पन्न हुआ है। और 7 माह 9 दिन बाद, लगभग 13 महीने बाद आज अक्षय तृतीया के दिन भगवान का पड़गान हस्तिनापुर के राजा सोम और राजा श्रेयांश के घर हुआ है। देखिए क्या सौभाग्य उनका, ऐसा सौभाग्य बंधुओं वर्णन मिलता है। ये 3 लोक की संपदा एक तरफ रख दो और अतिथि का पड़गान। आपने बहुत से अतिथि अपने घर बुलाए होंगे, लेकिन जिसकी वस्तुतः तिथि नहीं है, जो निर्ग्रंथ है, जो समस्त परिग्रह का त्यागी, ऐसा व्यक्ति जब अतिथि बनकर आपके घर आता है तो 3 लोक की संपदा उसके आगे है। एक ग्रास अंदर नहीं जाएगा सब, क्योंकि भैया हमको शांति से खाने तो दो। बैठ जाओ। उसी प्रकार यहाँ उच्चासन ग्रहण करने के लिए निवेदन करें। अब आप देखिए कि नवदा भक्ति होती क्या है, पता नहीं था। तो सबसे पहली पड़गान करने के बाद आचार्य भगवान को, मुनिराज को पड़गान करने के बाद वो अंदर ले गए हैं, अपने चौके में वो ले जाते हैं। तो भगवान अब प्रवेश कीजिए। तो सोचिए वहां भगवान ने पुनः अपने पांव धोए हैं, क्योंकि चौके में जाना है। वो स्वयं अच्छे से पांव धोते और अंदर गए हैं। और अंदर जाकर उन्होंने एक भक्ति हो गई पड़गान, दूसरा उनको जाकर भगवान इस उच्चासन पर बैठी। कई लोग उच्चारण नहीं करते हैं, महाराज अपने आप उच्चासन पर नहीं बैठेंगे, आपके घर आए हैं तो आपको ये सब बात करनी है। सब लोग बैठ जाइए। आप सब लोग बैठ जाइए। जिनके यहाँ पड़गान नहीं हुआ है सब व्यक्ति बैठ जाएं। वही रेनबो पे बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बिल्कुल। पीछे वालों को भी दिखेगा, आपको भी दिखेगा। पूजा की थाली लीजिए महाराज जी, पूजा हो रही है। हाँ बैठ जाइए। देखो उच्चासन ग्रहण कराया, उसके बाद थोड़े बाद प्रक्षालन किया, उसके बाद पूजन करेंगे और उसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति हो गई है। अब पूजा स्टार्ट हो रही है। पहले बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। और एक बात और है, जब मुनिराज बाहर आपके चौके के बाहरी पांव धोकर आते, पुनः आप पांव क्यों धुलाते हैं? इसलिए धुलाते हैं क्योंकि उनका गंधोदक आवश्यक है। कई श्रावक हमने देखा है पांव धुलाकर थाली एक तरफ कर देते हैं। बंधु, ये नवदा भक्ति की एक भक्ति है, गंधोदक लेना, पांव धुलाना नहीं, गंधोदक लेना ये अनिवार्य है। प्रत्येक जो आहार देने वाला प्रत्येक श्रावक को उस गंधोदक का अपने सिर पर धारण करना चाहिए, भक्ति है। कई लोग नहीं करते हैं, उनसे आहार नहीं लेना चाहिए, जबरदस्ती देते हैं। इसलिए यह ध्यान रखे, गंधोदक लेना बहुत अनिवार्य है। आदि सागर महाराज की आदि सागर महाराज जी की पूजा हो रही है।